दिस इज़ माउंटेनरिंग एंड स्कीइंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे लोग रॉक क्लाइंबिंग करते हैं और हम यहाँ पर अपनी खुद की चेयर्स लेकर के आए हुए थे, तो यहीं चेयर बिछा करके हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। गाइस, ये चेयर्स हमने ऑनलाइन ली थी एंड दो डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, एक वाइट और एक ब्लैक, एंड द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। ये चेयर्स का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। जिस पेड़ के नीचे हम बैठे हैं ये कनाडा के फ्लैग का लोगो होता है, तो ये कैनेडियन पेड़ के नीचे हम बैठे हैं। तो बढ़िया सी चाय बन चुकी है और अब बन बटर मस्का बनाया जा रहा है। So guys, I'm so lucky that my husband makes the most amazing tea that I'm enjoying. तो ओली में अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ वक्त वहाँ बिताने के बाद ओली से 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास आपका कुछ वक्त लगता है जिसमें आप बद्रीनाथ पहुँचते हैं। तो हम शाम को 5:30 बजे बद्रीनाथ पहुँचे। ये बद्रीनाथ की मार्केट है, यहाँ से आप अपने फैमिली के लिए कुछ परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कपड़े लेने के लिए, शो पीस, डेकोरेटिव आइटम्स लेने के लिए, एंड इवन आप कुछ खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी। यहाँ आते के साथ ही अचानक से ठंड बढ़ गई थी क्योंकि शाम हो रही थी, तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा वुलेंस कैरी करें, इवन इफ़ अगर समर्स भी हैं तो भी। यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए एंट्री शुरू होती है, जिसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होता है, जो कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तब आपको वो नंबर मिलता है। शाम का वक्त था पर फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी दर्शन के लिए, और चारधाम यात्रा के सीज़न में आप किसी भी टाइम आए आपको भीड़ तो ऑफकोर्स मिलेगी ही। तो ये जहाँ पर मैं जा रही हूँ ये दर्शन के लिए नहीं जा रही हूँ, फ़िलहाल मैं लाइन में लगने के लिए जा रही हूँ, जो कि बहुत पीछे से शुरू हो रही है। अब हम मंदिर के कुछ पास तक तो पहुंच गए हैं, पर अभी भी दर्शन में वक्त है क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। हम दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, शाम के 7:45 हो रहे हैं और अभी भी आपको दिख रहा होगा कि कितनी लंबी लाइन है दर्शनों के लिए। तो गाइस, हमारे बद्रीनाथ जी के बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। हम 4:45 जाकर के लाइन में लगे थे एंड 7:45 हम वहाँ से फ्री हुए हैं। हमें 3 आवर्स लग गए लाइन में, पर दर्शन बहुत अच्छे से मंदिर के अंदर से हो गए थे। मैं वीडियोग्राफी नहीं कर पाई क्योंकि दैट इज़ नॉट अलाउड। और अब हम वापस आ रहे हैं, जोशी मठ स्टे करेंगे हम। और रात के टाइम नीचे आना थोड़ा रिस्की तो होता है, बट ठीक है क्योंकि ऊपर इतने ऑप्शंस नहीं है, एंड नीचे जो ऑप्शंस हैं वो बेटर हैं, चीप भी हैं ऊपर वाले ऑप्शन से, और भीड़ भी कम है। तो इसलिए भी डिसाइडेड कि हम नीचे जाकर के कहीं स्टे करेंगे। अभी पीछे पुलिस वालों ने रोका हुआ था सबको क्योंकि लैंडस्लाइड हो रही है, उन्होंने बताया आगे। हमने जस्ट अभी रिसेंटली अपने सामने इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हुए देखे। अनफॉर्चुनेटली मैं वो सीन कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरा कैमरा ऑन नहीं था, बट आपको दिख रहा होगा कि सामने से कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है अपोजिट साइड से, क्योंकि उस साइड से भी बंद कर दिया गया है ट्रैफिक को, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से कुछ भी ट्रेजेडी फॉर गॉड सेक हो सकती है।
अब जाना तो हमें जोशीमठ था, जो कि हम गए भी, पर इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी कि सारे ऑप्शंस बंद हो चुके थे, तो हमें वहाँ पर स्टे के लिए कोई भी ऑप्शन फ़िलहाल अवेलेबल नहीं हो पाया। वहाँ से ऑलमोस्ट 8 से 9 किलोमीटर आगे आपको औली पड़ता है, तो हमने डिसाइड किया कि हम औली जाएंगे और हमने ऑनलाइन एक प्रॉपर्टी बुक भी कर दी। क्योंकि हमने होटल ऑनलाइन बुक किया था, सामने स्कूटी पे जाते हुए आपको जो भैया दिख रहे हैं, ये हमें गाइड कर रहे हैं कि इनका होटल कहाँ पे है, क्योंकि ये इतनी ऑफ बीट जगह थी जो हम तो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे और गूगल मैप हमें वहीं बार बार घुमाए जा रहा था। हम ऑलमोस्ट क्या हम औली ही पहुंच गए हैं। 4 किलोमीटर। यस, एंड आई रियली होप इनका होटल अच्छा हो, वरना हमारा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाएगा इतनी ज़्यादा ऑफ बीट जगह आने के बाद, अगर वो लोकेशन अच्छी नहीं निकलती है। यस, एंड ऑल्सो वी आर वेरी लेट, इट्स ऑलमोस्ट 10 PM। तो गाइस अभी ये हमारा डिनर बनाने का सेटअप किया जा रहा है। हम प्लान कर रहे हैं कि सैंडविचेस, चाय और मैगी बनाया जाए डिनर में, क्योंकि बाहर का मेरा कुछ भी खाने का फ़िलहाल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पहाड़ों में ऐसी ही दाल होती है और ऐसी ही पनीर की सब्ज़ी होती है, सब कुछ एक जैसा ही टेस्ट करता है। तो अब देखते हैं हम क्या बना पाएंगे उस बुटेन गैस और उस स्टोव से जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तरीके से खोलना पड़ेगा जिससे तो गाइज़ ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये नीचे उस जगह पर जाता है जहाँ पर हमने स्टे किया था रात में। स्नो पीक्स दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा शांति है। और अब हम मेन औली में जा कर के रुकेंगे आज, और फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के कुछ मेजर साइट सीइंग्स और टेम्पल्स। रूम के लिए मैं ये कहूँगी कि काफ़ी एवरेज रूम था, पर जो इसके बाहर से व्यू था वो बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे ये 2 प्यारे से डॉग्स खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शांति थी इस जगह पर। तो हमने डिसाइड किया कि चेकआउट करने से पहले कुछ देर यहाँ बैठेंगे एंड देन चेकआउट करके अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। हमारे होटल से कुछ ही दूर औली स्कीइंग एंड स्नो रिजॉर्ट है, जहाँ पे चेयर लिफ्ट है, और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे टिकट लेकर के। गाइस ये औली रोपवे के लिए यू हैव टू बाय दिस टिकट, 500 पर पर्सन इसका प्राइस है। इसमें टाइमिंग्स और सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं। This is very scary actually. गाइस इसे कहते हैं इंडिया का स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया।
डरने वाला सीन है ना? एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ स्कैरी और ये स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इसमें कुछ भी सपोर्ट के लिए कोई ग्लास या कुछ भी ऐसा नहीं है बॉक्स जैसा, हम बहुत ही खुले में बैठे हैं। ये तो फन है यार, नेक्स्ट लेवल फन है यार। awesome. और बीच बीच में इसकी स्पीड ये बढ़ा देते हैं। एक्चुअली दिस एक्सपीरियंस इज लिटिल थ्रिलिंग बट इंटरेस्टिंग है। रोपवे मैंने और भी बहुत बार और बहुत जगह पर ट्राई किया है पहले भी, लेकिन जो रोपवे की चेयर्स होती हैं वो पूरी आइसोलेटेड होती है, उसमें ग्लासेस होते हैं। बट ये वाली जो ओपन चेयर थी, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत थ्रिलिंग था, क्योंकि आपको डर लगता है कि कहीं आप स्लिप होकर के गिर ना जाओ, क्योंकि सपोर्ट के लिए आपके पास रॉड के अलावा कुछ भी नहीं होता है। एंड जैसे ही हम ये रोपवे से ऊपर पहुँचे, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। नेचर, ओपन क्लीन फ्रेश एयर एंड एक अलग सा पीस और बहुत सुंदर जगह। गाइस, ये जो बेल्स होते हैं हॉर्सेस के और इन डोंकीज़ के गले में, इनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे जाते हुए इसकी ढलान थोड़ी स्टीप लगती है, तो और ज़्यादा डरावना लगता है। बट जो शांति और जो व्यू है ना, वो अनबीटेबल है। जेब से गिर गया था दिक्कत है। Guys, this is the place where we are staying. अब मैं आपको वो रूम दिखा देती हूँ जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं।
दिन का व्यू मैंने आपको दिखा दिया था गाइस, और ये शाम का व्यू है लाइट जलने के बाद का। इससे इसकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो गई है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अकॉर्डिंग टू द मैसेज दैट वी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वार्निंग थी, बट पता नहीं था कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी। और पिछले 1 घंटे से ऑलमोस्ट ऐसे ही बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़। तो गाइज़ अब हम औली से नीचे उतर रहे हैं और हम जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ, जहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेंपल है जिसका नाम है नरसिंह टेंपल। तो नीचे जा कर के आपको टेंपल दिखाते हैं। और जैसा मैंने आपको कल रात को दिखाया था, कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड अभी बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। ये सामने से आर्मी के ट्रक्स जा रहे हैं, कुछ ट्रैवलर्स जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा रास्ता है यहाँ से, बट उतना ही सुंदर भी है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं नरसिंह देव जी टेम्पल, जिस मंदिर की कहानी ये है कि जब भगवान का सीधा हाथ उतर जाएगा उस दिन बद्रीनाथ धाम का विनाश हो जाएगा और वो धाम खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और ये मंदिर जो है, इसका प्रांगण बहुत ही विशाल है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे भगवान की डिटीज़ हैं और बहुत ही पीसफुल मंदिर है। और जब भी अभी मैंने वहाँ पर आपको जो पेड़ दिखाया था वो कल्प वृक्ष है, जो कि 1200 साल पुराना एक वृक्ष है। That was all about exploring Uttarakhand series. बहुत ही जल्द लौटेंगे इसके पार्ट 4 के साथ। अगर आपको ये वाला पार्ट 3 पसंद आया, so please do not forget to like, share and subscribe.